नमस्कार, जन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। अमरनाथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक प्रलय से बचकर इंदौर लौटे जोशी दंपति ने मीडिया के सामने आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि यदि सेना नहीं होती तो हम भी जिंदा नहीं बचते। देश की सेना साक्षात बाबा अमरनाथ का रूप है। दरअसल बीती 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटने के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग पानी में बह गए थे। इस घटना की चर्चा पूरे देश में रही। वहीं अमरनाथ यात्रा से लौटे प्रदीप जोशी और उनकी पत्नी माधुरी जोशी ने इंदौर के MIG कॉलोनी स्थित निवास पर मीडिया के सामने प्रलय का मंजर बताया। उन्होंने कहा कि वह चाय पीकर कुछ पैदल चले ही थे कि अचानक रास्ते में लोग भागने लगे और पानी का प्रलय आया। हम कुछ समझ पाते इतने में हमारे सामने ही कई लोग पानी में बह गए। यदि सेना के जवान मौके पर नहीं होते तो शायद हम भी पानी में बह जाते। भावुक होते हुए जोशी दंपति ने देश की सेना को सैल्यूट करते हुए दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि हमारी देश की सेना साक्षात बाबा अमरनाथ का रूप है। इस दौरान जन प्रकाशन न्यूज के संवाददाता सतीश शर्मा ने अमरनाथ यात्रा से लौटे जोशी दंपति से खास चर्चा की। गत 8 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के दौरान आई प्राकृतिक आपदा में कई लोग जहां अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जिन पर बाबा का आशीर्वाद रहा और वो पुनः अपने सकुशल घर पहुंच गए। ऐसे ही इंदौर में एक जोशी दंपत्ति की फैमिली है जो अमरनाथ बाबा की यात्रा करके लौटे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन में। क्या कहना चाहेंगे, कैसी यात्रा रही आपकी? थैंक यू। अमरनाथ बाबा की यात्रा तो बहुत सुखद रही है, मगर आर्मी की वजह से हम लोग बच के वापस आए हैं। जो स्टार्टिंग मौका था 8 जुलाई का मंजर शाम को 5:30 के आसपास की तरफ एकदम हल्की हल्की बारिश चालू हुई। हम लोग चाय पीने के लिए एक टेंट के अंदर रुके हुए थे। चाय पीने के बाद बारिश और तेज़ हो गई और बारिश तेज़ होने के पश्चात 2-3-5 मिनट बाद ही वहाँ से ऊपर से एक सैलाब तड़ करते हुए उतरा। लोगों ने किया भगो यहाँ से, इस साइड से। आर्मी ने कहा कि आप हेलीपैड तरफ जाइए। जब हम हेलीपैड की तरफ गए और कई जनता एकदम नीचे की तरफ आई तो जो सैलाब ऊपर से पत्थर और पानी और कीचड़ के तहत बहता हुआ चला रहा था, उसके रास्ते में जो भी आया उस चीज़ को वो बह के नीचे तक के लेके चले गया। उसके अंदर कई यानी मानव उसके अंदर बह के चले गए क्योंकि सैलाब बहुत तेज़ था। और हमें तो आर्मी ने बिल्कुल फुल तरीके से बचाया। आर्मी ने हमारे को वहाँ तक के लेके आए। उन्होंने अपने अस्पताल में रात को रखा और रात को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सुबह एयरलिफ्ट करके हम लोगों को बालटाल के हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने भर्ती करा। 2 दिन तक उन्होंने, आर्मी वालों ने, डॉक्टरों ने, सब ने हमारी सेवा करी। तो हम तो आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आर्मी की वजह से ही ये देश है। और हम लोग जो आज यात्रा कर पाते हैं बाबा अमरनाथ की, बाबा वैष्णो देवी की, ये केवल आर्मी की वजह से ही। जो चारों तरफ यानी पग पग पे आर्मी मिलेगी आपको। कटरा से जाने के बाद, जम्मू से जाने के बाद आपको हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर आर्मी का ध्यान इतना बटा रहेगा। और सड़कें जो पहले की अपेक्षा नितिन गडकरी जी ने जो सड़कें बनाई हैं, टनल बनाए हैं, वो वाकई यानी जो काम इतने सालों पहले होना था वो आज गडकरी जी की वजह से कम 5-7 टनलें, जो रास्ता 12-12, 14-14 घंटे लगते थे, वो आज 6.5 घंटे का रास्ता हो गया। आप भी थे यात्रा में, क्या कहेंगे, क्या मंजर था उसमें, क्या देखा आपने? कैसा लगा रहा था आपको, कैसा लग रहा था? उस समय का तो मैं बता रही हूँ ना कि वो तो भयानक था। बहुत अच्छा तो लगेगा नहीं कभी भी जीवन में, वो क्षण तो कभी हम भूल ही नहीं पाएंगे। पर अपनी भारतीय सेना, आर्मी, इन लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनने हमें बचाया, पर दूसरे लोगों को वो जो बचा नहीं पाए, कुछ कम उम्र के जवान जिनको हमने देखा था वो भी उसमें चले गए हैं। वो उनका दुख बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे भगवान जीवन मनुष्य योनि अगली मिली तो मेरे जैसे 2 बेटे हैं, मैं चाहूँगी कि मेरे दोनों बेटे अगले जन्म में सेना में ही जाएं, आर्मी सेना में। सर, आपकी कौन सी यात्रा थी ये, मतलब कौन सा वर्ष था आपका? हमारा तीसरी बार हम यात्रा पे निकले थे। इसके पहले कभी इस तरह की कोई आपदा कभी नहीं, इसके पहले कभी हमारे सामने कभी आपदा नहीं है। हम क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री सब दूर यात्रा करके आ चुके हैं, मगर ऐसी आपदा हमने पहली बार देखी है, सबसे बड़ी बात। इंदौर के जत्थे में और भी कई लोग होंगे आपके साथ? नहीं, हमारे संग भोपाल के कुछ थे, हमारे दोस्त लोग ही 3-4 जने थे।
तो वो हमारे से इस हादसे में अलग अलग हो गए थे। हम दोनों साथ थे, वो 3 जने अलग हो गए थे। तो वो सकुशल वो भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको भी। घर से भी आपको लगातार फ़ोन आ रहे होंगे? बच्चों के बहुत फ़ोन आ रहे थे। और एक आर्मी के अफसर ने जिनने हमको टेंट में रुकाया था, उनके बेटे का फ़ोन आया उनके पास कि पापा कैसे हो। तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, बेटा ठीक हो, और फ़ोन काट दिया। और हम अपने बच्चों से 15-15 मिनट बात कर रहे हैं। उन लोगों को अपने बच्चों से भी फ़ोन पे बात करने का टाइम नहीं होता है। इसलिए आर्मी को सल्यूटेड। कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे सर आप भी आर्मी को? आर्मी को तो हम बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी की ही वजह से जो हमारी ये यात्रा होती है। और आर्मी को, भारतीय सेना को और भारतीय जो इसको सफल बनाने में सहयोग करते हैं अधिकारी, उनको बाकायदा सलाम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा ही नहीं बल्कि देश की यदि सुरक्षा की भी बात की जाए तो आर्मी एक तरह से देश की रीढ़ है। यदि आर्मी ना हो तो देश का कोई नागरिक सुरक्षित ना हो। वहीं अमरनाथ यात्रा में भी भक्तों की सुरक्षा का जिम्मा आर्मी ने जिस तरह लिया उस तरह उन्होंने सुरक्षा भी की है। यह इंदौर के भक्त खुद अपने मुखारबिंद से बता रहे हैं। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, जनप्रकाशन, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।